बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज से मैं दीगर वीडियोस के साथ साथ बीए के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश पोइट्री के उर्दू तर्जमे की शुरुआत कर रहा हूँ। वैसे तो ये स्पेशली बीए के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर लिटरेरी टेस्ट यानी अदबी ज़ौक़ व शौक़ रखने वाले हज़रात भी इसे सुनेंगे तो नो डाउट वो भी हिकमत व दनाई, बसीरत और शऊर के मज़ीद मोतियों को समेटने में कामयाब होंगे और लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। वैसे तो जिस ज़बान में शायरी या कोई भी तहरीर लिखी हो उसी ज़बान में पढ़ें तो ज़्यादा लुत्फ़ आता है और सही मानियों, मफ़हूम और गहराई का पता भी चलता है। लेकिन अगर टेक्स्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो उसको अपनी मादरी ज़बान या कौमी ज़बान में ट्रांसलेट कर लिया जाए तो उसको समझने में आसानी पैदा हो जाती है और फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करना भी ईजी हो जाता है। जैसा कि कुरान पाक का दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जमा किया गया। अल्लामा इकबाल की शायरी या शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की गुलिस्तान और बोस्तान का दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जमा किया गया ताकि इन अजीम हस्तियों के कलाम को समझने में आसानी हो। चूँकि इंग्लिश भी एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है, लिहाजा अगर इसको भी उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट कर लिया जाए तो हमें समझने में बहुत ही आसानी पैदा हो जाती है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बीए की फ़र्स्ट पोएम का नाम है लियर। लियर का मीनिंग होता है फारग टाइम, स्पेयर टाइम। व्हाट इज़ दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ केयर। ये ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है जो तफक्कुरात से, परेशानियों से भरी हुई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारे पास खड़े होने का और थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ को गौर से देखने का वक्त नहीं है। स्टेयर होता है किसी चीज़ को गौर से देखना। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बॉज। बॉस कहते हैं दरख्त की जो बड़ी मोटी शाख होती है उसको बोलते हैं। हमारे पास बड़ी शाखों यानी दरख्तों के नीचे हमारे पास खड़े होने का वक्त नहीं है। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप आर काउस। जिस तरह शीप या काउस गुजरते हुए दरख्तों की तरफ देखती हैं तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम खड़े हो सकें और नेचर को देख सकें। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। जब हम किसी जंगल में से गुज़रते हैं तो हमारे पास वक्त नहीं होता कि हम अल्लाह ताला की नेचर की ब्यूटी को देख सकें। किस तरह के खूबसूरत दरख्त, फूल, घास वगैरह उगी होती है, तो हमारे पास ये नेचर की ब्यूटी को देखने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं होता। वेयर स्किरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। जहाँ पे स्किरल्स, गिलहरियाँ किस तरह अपने नट्स जो है वो ग्रास में छुपाती हैं। ये भी एक बहुत दिल फ्रेब मंजर होता है। उनका दरख्तों से उतरना, फिर नट्स को लेके जाना और घास के अंदर छुपाना, तो ये एक दिल फ्रेब मंजर होता है। लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं होता कि उनको देख सकें। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट। दिन की रोशनी में हमारे पास वक्त नहीं होता देखने का। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स। झीलें जो सितारों से भरी होती हैं। लाइक स्काइज एट नाइट। जैसे आसमान रात को सितारों से भरे होते हैं, यानी रात को जैसे आसमान सितारों से भरा होता है, इसी तरह झीलें सूरज की जब किरणें पड़ती हैं तो वो भी सितारों की तरह उसके अंदर चमकती हैं, दमकती हैं, लेकिन हमारे पास देखने के लिए वक्त ही नहीं होता। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस। पॉइट कहता है कि हमारे पास हुस्न को, ब्यूटी को, उसकी एक झलक को देखने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम अपनी डायरेक्शन को टर्न, हम अपने आप को मोड़ सकें, अपनी नज़र को, अपनी डायरेक्शन को, कि ब्यूटी की खूबसूरती, हुस्न को देख सकें। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। और हम ये देख सकें कि उसके पाँव की तरफ देख सकें कि कैसे डांस करती है। यहाँ पे पोएट ने ब्यूटी को, खूबसूरती को पर्सोनिफाइड किया है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? ये एक पोएटिक डिवाइस है जो शायरी हज़रात इस्तेमाल करते हैं। पर्सोनिफिकेशन में वो क्या करते हैं कि किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, बेजान चीज़ को जानदार चीज़ों वाली तमाम खसूसियात जो वो असाइन कर देते हैं, सौंप देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कहते हैं कि उसके अंदर सच बोलता है, अब जो ट्रुथ है, सच है, अब ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, अब ये कोई इंसानी जिस्म की तरह तो नहीं है,
लेकिन शायर ने उसको इंसानी जिस्म के तौर पर इस्तेमाल किया है, ह्यूमन बीइंग्स के तौर पर इस्तेमाल किया, कि जैसे ह्यूमन बीइंग्स की टंग होती है वो बोलती है। इस तरह अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, कि जो अपॉर्चुनिटी है वो हर दरवाजे पर दस्तक देती है लेकिन एक मरतबा। अब अपॉर्चुनिटी कोई लिविंग थिंग तो नहीं है, उसके हैंड्स है वो दस्तक देते हैं, लेकिन पोएट ने क्या किया है, अपॉर्चुनिटी को एज अ लिविंग थिंग्स पेश किया है। सिमिलरली डेथ लेस हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, कि जो मौत है वो बादशाहों पर अपने आहनी पंजे गाड़ती है, यानी कि मौत के हाथों बादशाह भी नहीं बचते जो ताकतवर होते हैं। इट मीन्स के मौत के हाथ हैं, तो मौत को भी क्या किया है, पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी उसको जानदार चीज़ के तौर पर पेश किया गया है। तो इस डिवाइस को पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, जिसमें किसी बेजान चीज़ को जानदार चीज़ों वाली खसूसियात दे दी जाए। जिस तरह वो डैफोडिल्स में पोएट विलियम वर्ड्स कहता है कि मैं एक दिन घूम रहा था, चहलकदमी कर रहा था, तो मैंने एक झील के किनारे डैफोडिल्स को उगे हुए देखा, तो वो डांस कर रहे थे, मूव कर रहे थे, डांस कर रहे थे इन द ब्रीज, हवा में। तो अब देखें वो फूलों को भी ऐसे जैसे ह्यूमन बीइंग्स डांस करती उस तरह उसने उसके साथ तशबीह दी, यानी उस फूलों को पर्सोनिफाइड किया। तो यहाँ पे भी ब्यूटी को पर्सोनिफाइड किया है कि हमारे पास टाइम नहीं है कि उसके पाँव को देखें कैसे डांस करते हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एंड रिच दैट स्माइल हर आइज बिगेन। यहाँ पे पोएट कहता है कि हमारे पास ये इंतज़ार करने का वक्त ही नहीं है। नो टाइम टू वेट, इंतज़ार करने का वक्त नहीं है, टिल हर माउथ कैन, कि उसका जो मुंह है, लिप्स, वो शुरू करें, एंड रिच दैट स्माइल, उस स्माइल को बढ़ाएं, फैलाएं, हर आइज बिगेन, जो उसकी आंखों से शुरू हुई। तो जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आंखों से देखते हैं, आंखों से देखते हैं तो फिर हमारी आंखों से स्माइल जो ना वो स्टार्ट होती है और फिर हमारे लिप्स पे, लबों पे, चेहरे पे फैल जाती है। तो पोएट कहता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि इतना इंतज़ार कर सकें कि ये जो स्माइल आई से स्टार्ट हुई है तो ये लिप्स तक, चेहरे तक आने में कितना वक्त लगता है, हमारे पास टाइम ही नहीं है कि उसको देख सकें, यानी इतने हम बिजी हैं। नो टाइम टू वेट टिल आवर माउथ कैन एंड रिच दैट स्माइल हर आइज बिगेन, यानी आंखों से जो शुरू हुई स्माइल वो लिप्स तक, चेहरे तक आने का हमने इंतज़ार ही नहीं किया। अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर, ये ज़िंदगी भी कितनी बेबस ज़िंदगी है। अ पुअर लाइफ, बेचारी ज़िंदगी, दिस, ये है, इफ फुल ऑफ केयर, अगर ये तफक्रा से, परेशानियों से भरी हुई है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास खड़े होने का और किसी चीज़ को देखने के लिए वक्त ही नहीं है। तो ये थी इसकी उर्दू ट्रांसलेशन। मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कर देता हूँ कि पोएट विलियम डेविस कहता है कि हम इस डेली लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात में, हम अपनी मटेरियलिस्टिक अप्रोच में इतने आगे निकल चुके हैं अपनी मादी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। अपनी क्रेविंग्स, अनलिमिटेड क्रेविंग्स, अनलिमिटेड विशेज़, जो लामहदूद ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा करने के लिए हम इतने इनग्रोस्ड हैं, इतने बिजी हैं कि हमारे पास कहीं खड़े होकर नेचर को देखने का वक्त ही नहीं है कि अल्लाह ताला की रंगीनियाँ दाएं बाएं हर तरफ फैली हुई हैं, खूबसूरत फूल, खुशबूदार फूल, लहलहाते खेत, सब्ज़ा, लहलहाते खेत, सब्ज़ा, बहती हुई नदियाँ, दरिया, पहाड़, इतनी नेचर बिखरी हुई है, लेकिन हमारे पास उसको देखने के लिए वक्त ही नहीं है। हम अपनी मादी ज़रूरियात में इतने खो चुके हैं, इतने मगन हो चुके हैं। और साथ वो कहता है कि जब हम जंगलों में से गुजरते हैं तो वहाँ पे स्क्विरल्स जो है ना, वो किस तरह वो दरख्तों से उतरती हैं, किस तरह वो चलती हैं, किस तरह नट्स जो है ना वो ग्रास में छुपाती हैं, और ये कितना ब्यूटीफुल मंज़र होता है, सीन होता है, लेकिन हम इस काबिल हैं ही नहीं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम उससे इंजॉय कर सकें। इस तरह वो सितारों भरी झीलें, जैसे आसमान सितारों से भरा होता है और दिन की खूबसूरत रोशनी, तो हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम इन नज़ारों को देख सकें। और ना ही जब वो ब्यूटी, जब वो डांस करती है तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। और वो स्माइल जो आई से स्टार्ट होती है और लिप्स तक आती है, माउथ तक आती है, हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम वेट करें
और उसको देखें, इंजॉय करें। कहता है ये ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है, ये कोई ज़िंदगी है जिसमें परेशानी है, दुख हैं, लुत्फ़अंदोज़ होने का, इंजॉय करने का और अल्लाह ताला की नेमतों को देखने का, उसके नज़ारों को देखने का हमारे लिए टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। ये ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है, ये तो बड़ी ही पुअर लाइफ है, बेबस ज़िंदगी है, काबिल रहम ज़िंदगी है, काबिल तरस ज़िंदगी है। तो शायर अपनी इस बिज़ी लाइफ पे, मटेरियलिस्टिक अप्रोच पे बहुत मातम करता है, लेमेंट्स, अफसोस करता है, मातम करता है। तो ये थी इसकी उर्दू ट्रांसलेशन और मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पोएम की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आप चाहें तो इसको इंग्लिश में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट्स में अपने ख़ैरात का इजहार कीजिए। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।